बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, 26 सितंबर का आज दिन है, पीर का रोज़ है। इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम है। गुज़िश्ता महीने यही दिन थे और हम बिजली के बिलों को लेकर जो अवामी परेशानियां हैं वो आप तक पहुंचा रहे थे। फिर वही दिन है, लोगों के बिजली के बिल आ चुके हैं और आवाम के एक बार फिर से लेस्को की जो सब डिवीजन्स है, लेस्को के दफातर हैं, वहाँ के चक्कर शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता महीने आवाम की जानिब से एहतजाज हुआ, जलाओ घेराव हुआ, मार्केट्स को बंद किया गया, रोड्स को ब्लॉक किया गया और मुख्तलिफ इलाकों के जो शहरी हैं उन्होंने एहतजाज किया बिजली के बिलों के ख़िलाफ़। के बिल इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उतनी तनख्वाहें नहीं हैं, उतनी आमदन नहीं है, या बिल अदा कर सकते हैं या फिर घर का चूल्हा चला सकते हैं, एक काम हो सकता है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक इनिशिएटिव लिया गया। उन्होंने कहा कि फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो एक्स्ट्रा चार्जेस आवाम को डाले जा रहे हैं वो ऐसे सार्फिन जो 200 यूनिट 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्जेस ख़त्म कर दिए गए। पिछले महीने वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म की गई और इस महीने वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो रिलीफ मिला था वो दोबारा से लोगों के बिलों में लग कर आ गया है और लोग यही शिकायत लेकर यहाँ पर दफातर में मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में अवामी राय शामिल करेंगे, आवाम से जानते हैं कि बिजली के बिलों में कितनी परेशानी उनको दे रखी है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? इतना गुस्सा, बिल इतना आ रहा है, इतनी तो महंगाई हो रही है, तो गुस्सा ना करे तो क्या करें। उनको शर्म ही नहीं आ रही ज़रा, जिन्हें इतने बिल बेच रहे हैं। इतने यूनिट के इतने बिल होता है, कभी भी ऐसा इतना बिल नहीं आया था। अब ये अंदर किस्तें कर रहे हैं, किस्तों का क्या फ़ायदा, फिर आ जाएगा। ये देखें, हमें आ गया 578 वोल्टेज हैं, ठीक है, 40,000 रुपये बिल आ गया, हम क्या करेंगे? ठीक है, 18,000 रुपये सैलरी है, घर रेंट पे क्या करेंगे हम? 2 माह का बिल आ गया 40,000 रुपये, उसके अलावा कम भी नहीं कर रहे, कहाँ जाएंगे हम? ठीक है, इस उम्र से बहुत ज़्यादा परेशान है। तो कह रहे हैं सड़कें बंद कर दी है, जंगे रवांगे, सड़क बंद कर दी है। सारे हुक्मरान लंदन जाके बैठे हुए हैं, ये हुक्मरान लंदन जाके बैठे हुए हैं, यहाँ आवाम के पैसे चूस रहे हैं, खा रहे हैं। एक कमरे का घर है, 11,000 बिल है, एक पंखा चलता है। अल्लाह का इनके करे। 56,000 रुपया बिल आ गया, क्या करें? 56,000 रुपया की करिए? सीधा सोना 56,000। ये 14 यूनिट का बिल है और ये देखें स्क्रीन पे 4,170 रुपये इसका बिल है। ये देखें, ये क्या चल रहा है? बिल है, ठीक है, उसके अलावा 25,000 रुपये घर का रेंट है, ठीक है, 2 भाई हैं, एक मेरी सैलरी 18,000 रुपये, बड़े भाई की सैलरी 20,000 रुपये है, ठीक है, उसमें हम बिल घर का रेंट दें, ये क्या करें? मर्दों पे बहुत बोझ पड़ गया, बिल ने तो मजबूरी है, मेहनत क्या करें, सुबह जो कमा के लाते हो बच्चों को खिला देते हैं। तो बिल देखो, पिछले 13,000 तारा था, अभी 10,000 रुपया कह रहे किस्त कराओगे ना तो दोबारा बिल ला के फिर आएगा, वो जुर्माना जो सा पिछला वो भी ला के आएगा, फिर फायदा क्या? समझ आ रही है कि किस किस हिसाब में हम पैसे दे रहे हैं बिजली के बिलों? यार बस ये कहते हैं बस तार दो, जहाँ से मर्जी पैसे लेके तार दो। इन्होंने कह रहे हम डाके मारें फिर, या बच्चों को मार दें हम, फिर यही कर सकते हैं हम। नाज़रीन, लेस्को की लाहौर शहर में जितनी भी डिवीजन्स हैं वहाँ पर आजकल हम रश देख रहे हैं क्योंकि लोगों को बिल फिर से आ गए हैं और जो पिछले महीने लोगों के बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में चार्जेस काटे गए थे, लोग बता रहे हैं जी अब वो दोबारा उनको लग कर आ गए हैं। शहरियों से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आप? मैं ठीक ठाक। क्या करते? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ मैम। कौन से डिपार्टमेंट में? मैं होता हूँ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, PCSIR लैब्स में। ठीक है, PCSIR लैब में होते हैं। मुझे ये बताइए कि क्या काम पड़ गया यहाँ पर? मैम, मेरा इशू ये है कि पिछले माह मीटर रीडर ने रीडिंग नहीं ली या किसी वजह से रीडिंग लग के नहीं आई, तो इस बार जो है ना जो बिल आया उसमें वो इकट्ठे जो है ना यूनिट सारे आ गए, तो उसकी वजह से बिल काफ़ी ज़्यादा लग गया, जिसकी वजह से टैक्सेस भी जो है ना काफ़ी लग गए। और इसके अलावा इस माह चूँकि जो है ना यूनिट का रेट भी ज़्यादा था, तो जब वो इकट्ठे इतने सारे 850 यूनिट का जब बिल बनाया तो वो नए रेट की वजह से जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिल बन गया, तो उसको मैं ठीक करवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि पिछले महीने आपका बिल ही नहीं आया? फिर बिल आया था लेकिन उसमें सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट लगी थी, उसमें यूनिट्स के जो है ना बिल नहीं आया था। और पिछले महीने ही आपने क्यों नहीं ठीक करवा लिया? पिछले महीने मैम मैं आया था लेकिन उन्होंने कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मीटर रीडिंग का एक जो है ना एक सेट टाइम फ्रेम होता है, उसके अंदर इन्होंने मीटर रीडर ने जो है ना रीडिंग लिया, अगर वो नहीं हुआ तो फिर अब वो अगले माह लग के आएगा, फिर आप आइएगा ठीक कर देंगे, तो ये वजह थी। अच्छा, अभी मामला हल हो गया?
जी अभी मामला हल हो गया? नहीं मैम, अभी तो मैं अंदर जा रहा हूँ, भी देखते क्या होता है। SDO साहब से मिल के आया था। अभी आप जा रहे हैं। एक हमारी कुछ भी नहीं कर रहा है, कुछ भी साडा दा होया पे की भैन रानियां करिए तीए। अब देखो बिल चढ़ी जाते हैं, कुछ नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं। मैं लारे लाई जाते हैं, की करिए, मर जाइए भुखे। निके निके बच्चे ने। कितना बिल आ गया सर आपका? हमारा बिल है 60,000 रुपया। देखो इतना बिल कैसे आ गया आपको? आप ही ये 60,000 रुपया। सर क्या किस्तें हुई हैं? अब क्या करवाया है आपने? आप ही कभी कहते हैं ना लग गया, ना हमने कुछ किया, ना मुझे पता है ना किस चीज़ का। उमर रईस हमारे कैमरामैन भाई हैं, दिखाइए ज़रा। यूनिट है जी 199, 200 से कम यूनिट है और 61,209 रुपये इनका बिल है। क्या पैसे मांगते हैं? की करिए, कितों दईए ना? किस चीज़ के पैसे मांग रहे हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਕਰਾ ਦੇਣੇ, ਇੰਜ ਕਰਨੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ, कितों दईए? ਸਾਡੇ ਕੋਲ मर्द जो नहीं है। किसने कहा पैसों को आपसे? सानू नाम नहीं ना, नाम का पता हो तो बेटा बताए। इसी दफ्तर में सारे थे लगे मेरे सारे। हाँ जी, तो हुण की करिए असी? हुण सवेर दे आए सुबह के भुखे पाने घरों, तो हुण ने किदा लगे जाने पीछे आग के जा रहे हैं, आग के रो के पिट के ना, की करिए बाज। अवामी परेशानी। इधर भी हमारे भाई हैं, बिल ही पकड़े खड़े हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक मैडम। कितना बिल आ गया? मैडम ये बिल 36,000 रुपये बिल इन्होंने डाला हुआ है। ये 1 साल से ना मैं चक्कर लगा रहा हूँ। इन्होंने केस डाला हुआ है CRC में, इन्होंने लगाया हुआ है 1 साल से। हर माह आता हूँ, ये बिल निकलवा के करंट बिल में डलवा के जमा करवाता हूँ। हर दफ़ा ये ऐसे सीन हो रहा है। बार बार इनको कहा जो भी इसका फैसला करना करके जो हमें बिल डालना डाल के हमारी जान छोड़े। बार बार चक्कर लगाने पर हर माह तकरीबन 1 साल से मैं लगा रहा हूँ। ये आप इसका रिकॉर्ड दे सकते हैं। हर मंथ में आता हूँ, ये 60,000 रुपये इन्होंने एक्स्ट्रा डाला हुआ है। 60,000 रुपये हर दफ़ा मैं करंट बिल से निकलवा के जाता हूँ, फिर वो नया बिल तैयार करते हैं। ये तमाम मेरे पास रिकॉर्ड बना। आज भी इसी सिलसिले में आया हूँ, तो ये इस मसले का कोई हल नहीं। क्या बताया? ये 1 साल से हर महीने चक्कर क्यों? एक ही बार क्यों नहीं मसला? आपका जो केस है ना CRC में डाला हुआ है, एक्सीएन साहब बैठ नहीं रहे। जब बैठेंगे मीटिंग होगी तो फिर फैसला आपका करेंगे। उस वक्त से हर 1 साल से एक्सीएन साहब बैठे ही नहीं। बैठे ही नहीं, वो यही कहते हैं मीटिंग नहीं हो रही, एक्सीएन साहब की मीटिंग होगी तो इसका फैसला होगा। हर मंथ आते हैं, करंट बिल बनवाते हैं, ये 3-4 मोहरे लगाते हैं, ये नो बिल काम नहीं कर रहे, किस्तों में बिल का रहे हैं। कोई नहीं साहब 6,213 यूनिट 7,000 बिल आ गया। कोई ये काम नहीं कर रहा, ऊपर इतनी लाइनें लगी हुई है, किस्तों में बिल कर रहे हैं। इन प्रोग्राम को ये ना मंजूर है, इतना बिल दे रहे, क्या कहाँ से तारे? नौकरी मिलती ही नहीं, मजदूरी मिलती नहीं है, ये बिल इतना ज़्यादा भेज रहे हैं। 0 यूनिट है, 47 रुपये बिल है। 0 यूनिट है, कोई यूनिट नहीं चलिया था। ते क्या है कहने जी पेट्रोल का बिल पाता ने, साडा पेट्रोल ना की तलक है, अभी तो अपने घर का बिल है साडा। आपके घर में बिजली नहीं है? 0 यूनिट कोई कुछ नहीं चला? सर मेरे 2 मीटर ने, 1 मीटर से मैं कनैक्शन इकट्ठा करता है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा जी। यूनिट आप ही लिखे इन्होंने, तो फिर भी सर देख लो कि कितना 4719 रुपये बिल है, ऐसा कोई सदुभाव नहीं कर रहे हैं। दिखा दीजिए जी यूनिट्स जहाँ पर लिखे जाते हैं, बिल्कुल यूनिट्स का जो खाली है, कोई यूनिट्स नहीं चले हुए, लेकिन उसके बावजूद ये देखिए जी, ये यूनिट्स 0 यूनिट्स है और 4,719 रुपये इसका बिल डाला गया है। आवाम को समझ नहीं आ रही। सर समझ आ रही है कि बिलों के साथ हो क्या रहा है? सर इन्होंने सिर्फ ना सानू खपाने वास्ते इंज कर रहे हैं, आवाम नू मारना है, तो और किसी तरीके मारन ते तुले हुए ने, तो इन्होंने मार के साह लेना है, और कोई हल नहीं गा। बस ये मस्जिद का बिल है, तो का बिल बना के मैं भेजा गया। ये 60,000 बिल है, ठीक है। ये दोनों मस्जिद के बिल हैं। मस्जिद के अल्लाह के घर के ऊपर तो खुदा खुफी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। इन लोगों का कि इस पर कोई रिलीफ दो, हमें कोई हमें डिस्काउंट कर दो, इसमें कोई हमें कोई रियायत कर दो कि अल्लाह के घर में भी ये नहीं कर रहे। जो मेरे घर का बिल आया ये 16,000 रुपया, इसमें इसने 12,000 रुपया बिल कर दिया। ये समझ में आ गया, चलो ये तो मेरा अपना घर था, तो अल्लाह के घर में क्या अल्लाह से दुश्मनी है कोई? क्या कहा? वो कह रहे जी ये हो ही नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते कि जी ये अल्लाह का घर है,
नाज़रीन, ये जितने भी यहाँ पर भाई मौजूद हैं इनसे हमने बात करनी है और ये सब हाथों में बिल उठाए इसी परेशानी में है। किसी का बिल ज़्यादा है, किसी की रीडिंग नहीं आ रही और समझ नहीं। एक खातून है जो परेशान है और बड़ी गुस्से में बोल रही हैं। मैं पहले उनसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? बस आपके सामने है, और क्या हाल होने हैं। इतना गुस्सा है और इतना वो है ना कि देखिए हम ये लोग बाहर ऐश कर रहे हैं और ये अवाम का हाल देखें, किसके पासों से ऐश कर रहे हैं ये लोग। आप बहुत नाराज हो रही, मैं वहाँ से देख के आई, आप गुस्सा मैं अंदर भी बोल कर आई हूँ। पिछली बार इन्होंने 4-4 हज़ार रुपये कम किया, ये इन्होंने शोर मचाया थी, जो वो टैक्स खत्म कर दिया, माफ कर दिया, फिर ये लग के क्यों आया? पिछले महीने का 17,300 रुपये बिल। कितना कम इंसान एहतियात करे कि कम चलाओ, बिल ज़्यादा ना आए, बिल ज़्यादा ना आए। और ये मुझे तो वहाँ पे आता है कि यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, ये यहाँ पर आ रहे हैं और इमरान खान की कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान कॉल देगा तो फिर हम जाएंगे। ये हम तंग हैं कि इमरान खान तंग है? कौन तंग है? हम है ना, हर चीज़ से तंग है हम। अवाम कौन है? हम लोग ही अवाम। हम लोग यहाँ पर धक्के खा रहे हैं, ये सब इकट्ठे हो जाओ, उनकी जान को रो, जो लोग ये इसके जिम्मेदार हैं। क्या क्या चलता है घर में जो इतना बिल आ गया? बिल ही देखिए 300 है, तो बिल देखें उसका कि ये पिछले अब देख लें कि 300 का कितना बिल आ रहा है और इस बार देखें आप 17,300 रुपये। बिल्कुल, पहले तो 13,000 आ रहा है बिल, 14,000 आ रहा है, 10,000 आ रहा है, लेकिन अब हर महीने बढ़ता जा रहा है। 400 यूनिट तक गया हुआ है, 403, 446 तक 14,317 रुपये है। 400, 450 का मतलब इतना बिल है। और अब यूनिट्स कम किए आपने, एहतियात से बिजली इस्तेमाल की, और बिजली यूनिट कितने चले हुए हैं? 403, 446 और अब ये 309 कम किए ना मैंने, तो बिल ज़्यादा क्यों आया? बिल का ये देखे, मैंने इससे कम करने के लिए क्या था ना, फिर तो मैं ज़्यादा यूज़ कर लेती कि जो इन्होंने इतना बिल दिया। अब आप एहतियात से यूज़ करती हैं कि बिल से जान देखे ना, मैंने कितना एहतियात किया कि मेरा यूनिट कितने थे, 450 से मैं कितने पे आई हूँ। और बिल देखें, बिल पहले है इतना बिल जितना अब आ रहा है। इतना बिल अदा कर सकती है आवाम? मैं तो आवाम को ये कह रही, मैं तो खुद अकेली, मेरा दिल कर रहा है, मैं इतने गुस्से में हूँ कि मैं खुद चली जाऊँ इस्लामाबाद। जो रेड जोन है, जो ये कहते हैं हम आने नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ये हम लोग तंग है ना। हम लोगों को खुद जाना चाहिए कि हम इमरान की कॉल का इंतज़ार करेंगे। तंग तो हम लोग हो रहे हैं ना कि वो इमरान, चलो ठीक है वो हमारे लिए सोच रहे हैं, लेकिन हम खुद नहीं अपने लिए सोच रहे, तो उनका क्या, वो क्या करेंगे? आपको क्या लगता है आवाम को क्या करना चाहिए? जाना चाहिए। निकलो बाहर। कब निकलोगे? इमरान खान जब कहेगा तब निकलोगे ना, तब क्यों निकलोगे? तंग अब है ना, अब निकलो। ये इसलिए यहाँ पर धक्के खा रहे हो ना, यहाँ पर धक्के खाने का फायदा नहीं। यही बिल लेकर चलो, जब भी तो इस्लामाबाद ही जाना ना। ख़वातीन का पारा हाई, और वाकई हाई। जब जेब में पैसे नहीं होंगे, घर का बजट मुश्किल हुआ होगा और उतने में इतना बिल आ जाएगा। बजट तो देखिए ना। अस्सलाम, ये देखें, ये हमारा बिल है। पिछली मरतबा 23,000 आया था, तो इन्होंने 18,000 कर दिया था हमारा बिल, सही है। तो उसके बाद में फिर अब ये 44,705 है। पिछले महीने भी आप यकीन करें, मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, मेरे शोहर बेड रेस्ट हैं। ये देखें, ये उनके मैं ये एक्सरे वगैरह, डिस्चार्ज पेपर वगैरह सब कुछ लेके आई। ये देखें, ये रात डाले में उनकी कमर के मोरे टूटे हुए। मैं लोगों के घर में काम करती हूँ, मैं बच्चों की रोटी नहीं पूरी कर सकती, परेशान। तो मैं ये इतना बिल कहाँ से दूंगी? उमर रईस, ये इनका बिल जी मैं आपको बता देती हूँ कि 23,000 है, 15 है, 9,000 है, 16,000 है और एकदम से 44,000 रुपये बिल आ गया। अब यकीन करें, जो पिछला बिल 18,000 लेके भरा था, उसके भी मैं कर्ज नहीं उतार सकी अभी तक। तो मैं ये इतना पैसे मुझे कौन देगा दोबारा? कहाँ से मैं बिल भरूंगी? बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती, 3-4 घर में काम करती हूँ, फिर कहीं जाके बच्चों की रोटी पूरी होती है। ये इतना बिल मुझे अब कौन देगा? कौन पैसे भरेगा मेरे? हमने तो 20 दिन हो गए एयर कूलर भी बंद करके रख दिया हुआ है कि नहीं, बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है। एयर कूलर भी बंद कर दिया हुआ है। गर्मी में गुजारा हो रहा है कि बिल से जान छूटे, यूनिट्स कम इस्तेमाल। गुजारा कर रहे हैं कि भाई बिल ना आए, बिल फिर इतना आ जाता है, कहाँ चले जाए हम लोग? दाल सब्जी को हाथ नहीं लगता, क्या करें? मेरा बेटा अभी हिफ्स कर रहा है, 9 क्लास के पेपर भी दिए उसने, अभी वो छोटा है, मैं उसको किस काम पे डालूं? एक रोटी की बजाय आधी रोटी खा लेंगे। अब क्या करें? कहाँ जाए हम? किसको रोए?
कहाँ से इतना बिल? तो क्या कह दिया, क्या बता रहे हैं आप? अंदर गई हैं? किस्तें करवा लें आप, किस्तें कहाँ से दूंगी? जो पिछले 18,000 मैंने उधार लिया हुआ वो नहीं अभी मैंने दे सकी किसी को, तो मैं इतना पैसे मुझे अभी दोबारा कौन देगा? तो इतना बिल आया क्यों है, ये बताया उन्होंने किस तरह बिल, ये पता नहीं पिछले वो जो से 18,000 23,000 से 18,000 किया था ना, वो भी बीच में शायद डाल दिया होगा इन्होंने। और हमारे घर में तो कुछ सिवाय एक फ्रिज के अलावा एयर कूलर चलता था, वो भी बंद कर दिया अब है। फिर भी हमें इतना बिल दे दिया इन्होंने। खुदा का खौफ नहीं है कि रोटी को, दाल सब्जी को हाथ नहीं लगता, आटा इतना महंगा हो गया, वो नहीं हम ले रहे। वाकई हैरान कुन सूरत हाल है। उमेर ज़रा ये ना बिल को फोकस करके दिखाएं, पिछले महीनों का रिकॉर्ड दिखाइए कि बिल एकदम से इतना ज़्यादा बढ़ जाए तो वाकई परेशानी होती है। 2-3 हज़ार रुपये का गैप हो, ऊपर नीचे हो जाए, फ्लक्चुएशन हो जाए, आवाम को समझ आती है। लेकिन जब बिल एकदम से, आप देखिए कि यहाँ 23,000 है, फिर 16,000 है, 9 है, 5 है, 3 है, 1663 रुपये है, और एकदम से अगर पिछले महीने 23,000 बिल आया है तो उसके बाद आप देखिए कि 44,705 तक बिल पहुँच गया है। और एकदम से रात डालने में, कमर में मैंने आपको एक्सरे दिखाए हैं 13 साल से मेरे शौहर बेड रेस्ट है। मैं लोगों के घर में काम करके पूरा करती हूँ। 18,000 भी मैंने किसी से पकड़ के पिछले महीने का बिल दिया। अभी वो फिर मुझे भी पैसे देंगे क्या? कि मैंने तो अभी उनका पिछला कर्ज नहीं उतार सकी अभी तक। आपा क्या होगा, क्या हल होगा? बिजली के बिल, मेरे से इतना काम भी नहीं होता, यकीन करना। इतनी मेरी हालत खराब है, मैंने अपनी इंसुलिन लेनी छोड़ दी कि नहीं, मेरे पे असर ही नहीं हो रहा इंसुलिन का। टेंशन ही खत्म हो तो मेरे पे दवाई भी असर करे। बिजली के बिल और अवामी परेशानी आपके सामने है। आप देखिए कितनी सारी मोटरसाइकिल्स हैं और मर्द हजरात आज अपने दफातर से छुट्टी करके आज अपने मुलाजमतें छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं अपने बिलों के मसाइल। ये देखिए लाखों रुपया बिल आ गया। छोटा सा सलून है मेरा 3 सीटों वाला। पहले मैंने पकड़ के किसी से कर्जा पकड़ के ये 87,000 रुपया बिल जमा करवाया है। ठीक है, उनके पास जाते हैं जी आपके यूनिट जले हुए। मैं कहता हूँ आके देखे कि सुबह 10 बजे और रात 10 बजे बंद हो जाती मेरी दुकान। रोज़ का 800-900 रुपया मैं कमाने वाला बंदा हूँ, तो इतना बिल मैं क्या करूँ? किस चीज़ की दुकान है? कटिंग की दुकान है मेरी छोटी सी। हेयर कट? हाँ जी। बार्बर शॉप है आपकी? हाँ जी। सैलून है? हाँ जी। और उसका कितना बिल आया आपको? 1,02,366 रुपये। 4 बेटियाँ हैं मेरी, मैं उनको पालूंगा, किराया दूंगा, घर का, दुकान का किराया दूंगा, ये बिल दूंगा। सुबह 10 बजे से भागदौड़ कर रहा हूँ, सांदे, फिर उधर ग्रिड पे भेज दिया मुझे, फिर इधर वाली साइड पे भेजा है, बात भी नहीं सुन रहे, फिर उन्होंने अभी इधर भेज दिया। अच्छा, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे दफातर आ रहे हैं सुबह का। मुझे दुकान भी बंद की हुई है, घर का खर्चा नहीं चल रहा, ये बिल कैसे उतारेंगे हम? ये चीज़ से परेशान हो रहे हैं। यहाँ तो इसका हमें को बता दें कि जैसे खुदकुशियाँ शुरू हो गई हैं वैसे करना शुरू कर दें कि गरीब आदमी की कोई ज़िंदगी नहीं है। पता चलेगा आसानी को। मैडम ये वापका के महकमे बहुत हमें कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। इन्होंने ऐसे रकम कहना ये इमरान खान के साथ लगे हुए हैं कि आवाम से इसका पैसा छीना जाए। ये देखिए ये 9100 का बिल है और 1,32,975 रुपये। ये कहाँ से ये जली है? क्या बताया, क्यों इतना बिल आया है घर का? अगले महीने काट देंगे, अगले महीने काट देंगे। कमाल की बात है। इन्हीं की वजह से लोग चोर डाकू बन रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये ना तो सारे मीटर को आग लगा देंगे तो फिर डायरेक्ट सप्लाई हो जाएंगे, बस सीधी बात है। फिर ये बंदे के मतलब बनेंगे या कोई हो। नाज़रीन, पिछले महीने यही दिन थे, यही तारीखें थी और आवाम का ऐसे ही लेस्को दफातर के बाहर रश था और ऐसे ही हम प्रोग्राम कर रहे थे और परेशानी देखिए कि कम नहीं हुई। क्या हाल है सर आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह। ठीक है, कितना बिल आ गया? कोई बिल हमारा आ गया जी 42,000 रुपये। 2 माह का बिल था। पिछले माह उन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट कम की थी, फिर दोबारा उन्होंने लगा के भेज दी। इस महीने लग के आ गई जो पिछले महीने कटी थी? जी इस महीने लग के आ गया। मैंने कहा उनको ये क्या किया? उन्होंने कहा ये हमें आर्डर नहीं है, हमें आर्डर है दोबारा लग के आ जाए। उन्हें बिल भेज दिया। मैंने कहा कम कर दे, कहते नहीं मैं किश्त कर दूंगा, कम नहीं करूँगा। अब ये किश्त करवाई है, उन्होंने कम नहीं की। क्या करते भाई साहब आप? मेरी शॉप है जी तीमखाने मार्केट में, जूतियों की। जूतों की दुकान? जूतों की दुकान से इतनी कमाई हो जाती है कि ये हज़ारों के बिल, घर का बजट, महंगाई। मुश्किल हो गया सिस्टर, बहुत ज़्यादा मुश्किल। 4 माह में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया।
अब तो अल्लाह खैर ही करे, बस इन सफ़ेद पोश आदमी को अल्लाह खैर करे। गरीब आदमी का कोई मसला नहीं है, अमीर आदमी का कोई मसला नहीं। जो हमारे जैसे सफ़ेद पोश आदमी है ना, वो तबका पिसा हुआ वो। भाई साहब, बिलों ने तो अच्छे खासों को तंग करके परेशान करके रख दिया। परेशान किया है, सबको परेशान किया। अमीर आदमी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, गरीब आदमी कोई नहीं, वो छत पर जाकर सो जाता है। जो खास हमारे जैसे लोग होते हैं सफ़ेद पोश आदमी, वो मरा हुआ बिल्कुल। इस वक्त मुल्क में सफ़ेद पोश आदमी मरा है। ये इनकी मेहरबानी। क्या हाल सर आपके? सर ठीक है। इधर ये देखें, बगैर किसी यूनिट के कोई चला भी नहीं, 24,000 और आप बात भी नहीं सुन रहे। मीटर भी काट के ले गए। हवेली का मीटर गाय वगैरह 2-3 रखी हुई उधर। तो हवेली का मीटर है ये? जी। तो भाई ये यूनिट कोई नहीं है ऊपर, बंद में वो 24,000 भेज दिया। मीटर बंद है, कुछ नहीं चलता, पंखा लाइट कुछ नहीं, चीज़ नहीं, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं चलती। ये देख लो ऊपर यूनिट शो ही नहीं कर रहा। नेट का ही ना, नेट तो झूठ तो नहीं ना बोल सकता। मैं बोल सकता नेट तो नहीं झूठ बोल सकता। ये 24,000 पे बात भी नहीं सुन रहे। मीटर भी काट के ले गए, खुद ही 24,000 डाल दिया, खुद ही काट के ले गए। बताया कि क्या मसला है? जीरो बात ही नहीं सुन रहे। वो तुम एक्शन दरवाजा बंद किया, अंदर ही नहीं जाने दे रहे। एक्शन का दरवाजा लॉक है अंदर से, आप देख सकते हैं, वो अंदर ही नहीं जाने दे रहे। किसको बताएं जाकर? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है किश्तों में, इतनी लंबी लाइन, 200-250 बंदा खड़ा हुआ, इतनी लंबी लाइन। सुबह 8 बजे के आया हूँ, अभी किश्त हुई वगैरह भी कर दें, चलो बंदा कुछ कर ले, मेंटेन कर ले, लेकिन वो साइड पे भी नहीं आ रहे, बात ही नहीं सुन रहा कोई। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और मामलात यही है। एक तो बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं और बहुत सारे लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके पास ज़ीरो यूनिट शो हो रहे हैं। किसी का हवेली है, बंद घर पड़ा है, वहाँ पर कुछ भी नहीं चल रहा, लेकिन उसके बावजूद हज़ारों में बिल आए हैं और कोई बताने को भी तैयार नहीं है कि आखिर ये हज़ारों के बिल क्यों आ रहे हैं। मैं ब्रेक पे जाऊँगी, वापस आएंगे, ऑफिस के अंदर चलते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है दिखाते हैं आपको। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, लेस्को ऑफिस के अंदर इस वक्त मैं मौजूद हूँ और लाइनें देख लीजिए, और ये वो तमाम लोग हैं जिनके बिल इतने ज़्यादा आ गए हैं या उन्होंने। जी सर बताइए। थोड़ा सा आपको ये गाइडेंस देना चाहता हूँ इस बिल के बारे में। ये लास्ट मंथ पे जो उन्होंने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम किए थे ना, FPA कम की थी, वो कम करने के बावजूद इस माह जो बिल आ रहे हैं वो लग के जो आए हैं, ठीक है। अगर सपोज अगर किसी का 5,000 बिल था, 2,500 पे या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट उन्होंने 1,000 रुपये कम की, 4,000 रुपये मैंने पे करवा दिए। इस दफ़ा अगर मेरे आने चाहिए तो 1,000 रुपये मुझे जो उनसे है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आनी चाहिए। 1,200 क्यों या 2,000 क्यों आ रही है? ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ये करके बिल अगर मेरा 4,000 रुपये मैंने पे करवाया था तो इस दफ़ा मुझे 5,000 रुपये पिछले लास्ट मंथ का ऐड होना चाहिए था, मगर वो मुझे 2,200 हो रहा है। 1,000 रुपये की जगह 2,200 रुपये मुझे ऐड हो रहा है। ये बिल मेरे पास हैं, ये बिल आप ये डोंट सा वो कर सकती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि जो हमारे अनपढ़ गरीब शहरी हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रही ना कि बिलों में हो क्या रहा है। सबके साथ ऐसा ही हो रहा है। मैं अभी सबसे मिला हूँ, पूरे ऑफिस में हर बंदे से मिला हूँ, सब ऑफिसर्स के पास गया हूँ, सब ये कह रहे हैं जी ये गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, ये गवर्नमेंट ही करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा जी, यहाँ तक मैंने हार्श वर्ड यूज़ कर दिए क्योंकि मैं सुबह से यहाँ पे वो परेशान हो रहा हूँ कि मैंने जी आया गवर्नमेंट हराम ले रही है फिर हम सबसे। इसका मतलब आपने पूरा देखा, पूरा आपने स्टडी किया कि किस किस हिसाब में भाई हम क्यों पैसे दें। और वो मुझे कह रहे हैं, हर बंदा मुझे ये कह रहा है कि जी आप ठीक कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं बिलों के हिसाब से आप ठीक हैं। सब ने कैलकुलेशन किया, भाई मैं ठीक हूँ तो मेरा हल किया जाए। नहीं जी, वो हम नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। किस से मिले आप? सर अहमद शाह साहब हैं ऊपर, उनसे मिला हूँ। ये साथ उस्मान साहब हैं, उनसे मिला हूँ। वो कह रहे हैं कि जी लाइन में लगें, और इनके पास आया हूँ मैम के पास। वो कह रहे हैं कि जी आप हम नहीं कर सकते, आप फलां के पास जाएँ, फलां के पास जाएँ, फलां के पास जाएँ। आगे से आगे वो मुझे भेजते चले जा रहे हैं। पहले हमारा बिल आया है यानी कि 2,300 रुपया, ठीक है। उसके बाद एकदम यानी कि उस दूसरे महीने आ गया 30,000। 30,000 बिल है, यानी कि हमारे 2 पक्के लगते हैं, 2 बल्ब हैं, ठीक है। वो 30,000 हमारा तो कोई यानी कि है ही नहीं, कोई इतना, ना कोई फ्रिज है ना कोई और कुछ। घर में फ्रिज भी नहीं है? नहीं, AC भी नहीं है। 30,000 भी है। इस महीने फिर यानी कि 26,400 रुपया आ गया। हम गरीब लोग किधर जाएं? भाई साहब, पिछले महीने में यही तारीखें थी और लोगों के यही हालात थे। अब फिर सितंबर का महीना है, बिल आए हैं, वही तारीखें और लोगों का फिर वही हाल है। काम शाम छोड़ो और लेस्को दफातर में आ जाओ।
मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग इधर आके हम बात करते हैं, ये कहते हैं आपने यानी कि इतनी बिजली इस्तेमाल की है तो तुम्हारा ये बिल आया इतना। मैं तो ये कह रहा हूँ जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, 2 बल्ब हैं, 2 पखे हैं बस, ये 26,000 बिल आ गया। हमारा यानी कि 1500-2000 बिल आता था। क्या करें, गरीब लोग किधर जाएं? उमर रईस, ये दिखाइए ज़रा 2021 के जितने भी इन भाई के बिल हैं, 7,000 है, 4 है, 8 है, 2,000 है, 5,300 कुछ रुपए हैं, 2,000 है, 3 है, 3 है, 9 है, फिर 2,000 है। उसके बाद एकदम से बिल इतना बढ़ जाता है कि 18,000, 19,000, 26,000। उतनी आमदन नहीं होगी जितना बिल होगा, तो फिर कैसे अदा किया जाएगा? मेरी बात सुनो, कोई एसी वगैरह है फिर तो है ना कि हमारा ये बिल इतना आ सकता है। आप कितने बजे से आए हुए हैं सर ऑफिस में? इधर से 1 घंटा पहले के आया हूँ। 1 घंटा हो गया। एक्सचेंज साहब नहीं मिले? नहीं मिले। एक्सचेंज साहब यहाँ पे नहीं है, सज्जाद हुसैन साहब हैं, उनके वर्कर बैठे हैं, वो साइन कर रहे हैं और जिस पे लीजिंग कर रहे हैं। पिछली दफा बिल भेजा उन्होंने, किश्त निकाल दी है, ठीक है ना। अब उन्होंने 2,000 रुपया जुर्माना डाल के 56,000 रुपया बिल भेज दिया हमें। क्या करें अब? कैसे होगा सर इतना बिल अदा? क्या करते क्या यहाँ? मैं तो बीमार हूँ 6-7 महीने से, जिगर का मसला वेला हूँ, ठीक है ना। बच्चे कमाते हैं, रिक्शा चलाता है, 200-300 रुपया दिहाड़ी, उसी से खर्चा ही चलता है घर का बस। आप लोग भी बताएं इसका क्या हल होगा? अब क्या करें इसका? नज़ीन, एक तो आवाम जो है वो परेशान है, ऊपर से बता रहे हैं कि अफसरान ऑफिस में मौजूद नहीं है जो कि इनके मसले सुन सकते हैं या फिर बदतमीजी करते हैं। इधर बदतमीजी भी करते हैं। कौन बदतमीजी कर रहे हैं? ये जो इधर होते हैं, इधर से जाओ, धक्के मार, उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। कहते हैं ये तारना पड़ेगा आपको, आप क्या कर देंगे, हम क्या करें, हमारा क्या कसूर है? और तुम्हारा क्या कसूर है कि ये नहीं कि जिसका ये नहीं कि जिससे बात की जाए, जिससे बात की जाए, इसका क्या हल है? इसका क्या हल है? आखिर बताएगा कोई बंदा, बताए ना इसका क्या हल है? जैसे बिजली के बिल आ रहे हैं तो इसमें तो एक कॉमन मैन जो है वो सिर्फ बिजली का बिल दे सकता है, उसके अलावा वो अपने घर के अखराजात, किचन चलाना, या अगर वो रेंट पे है तो रेंट। आप बिलीव करें कि मैं एक रिटायर्ड पर्सन हूँ और लास्ट मंथ मेरा तकरीबन 24,000 समथिंग बिल आया है। तो मैंने इनफैक्ट किसी से कर्जा लेके तो उस बिल को पे किया। सर हर दूसरे भाई यही बता रहे हैं, हर घर की यही कहानी बनी हुई है। और बेटा मैंने ना उस अपने यूनिट को मल्टीप्लाई किया है तो वो आप बिलीव करें कि 55 रुपीज़ का एक यूनिट घर का। हाँ जी, कमर्शियल का तो रेट कोई 80+ है। और उसमें आप ये देखें कि मैं वेरी सॉरी टू से, मैं गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि चले पीटीआई की हुकूमत बुरी थी या अच्छी थी, हम इस बहस में नहीं पड़ते, लेकिन बिलीव इन मी कि उस वक़्त जब पीटीआई की हुकूमत ख़त्म हुई है तो 18 रुपए का यूनिट था। वो हमारे पास डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। और उसके अलावा एक साइड पे स्टैंप लगती थी जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने 5 रुपीज़ का रिलीफ दिया था, वो अलहदा उसकी आती थी, किसी को 1400, किसी को 1000, वो यूनिट के मुताबिक। तो अब ऐसा क्या तूफान आ गया कि ये 4-5 गुना बल्कि इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया। तो ये देखें, ये खुद लोग सेंट्रली एयर कंडीशन में बैठे हुए हैं, चिलर में बैठे हुए हैं, इनको क्या पता कि आवाम की मुश्किलात क्या हैं। इस दफ़ा तो मैं कहता हूँ कि यहाँ कोई रश नहीं है। अगर कोई लास्ट मंथ इधर पिछले महीने लोग आए हैं तो उनसे आप पूछे, 1000 ऑफ पीपल जो थे बाहर थे और इतनी गर्मी थी और लोगों। और सबसे अफसोस की बात ये है, चले मर्द हजरात तो आ जाते हैं, चाहे वो बूढ़े हैं, वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं। जो लेडीज़ आती हैं और उनको पता भी कुछ नहीं है, वो इग्नोरेंट है। सर लेडीज़ के लिए, हमारे बुजुर्ग अफराद के लिए कोई अलग से लाइन नहीं है और ये लेस्को का दफ्तर है और लाइट ऑफ है। लेस्को के पास लोगों की सहूलत के लिए जो बिजली देने वाले इदारे हैं उनके पास खुद बिजली नहीं है। अगर लाइट ऑफ हो रही है, कोई मसला आ रहा है, उसके लिए ऑल्टरनेट क्या है? कोई जनरेटर नहीं है, कोई ऑल्टरनेट लाइन नहीं है, लोग बेचारे परेशान हो रहे हैं, सिस्टम बंद हो गए, अब किसी का कोई काम नहीं होगा। ये सूरत हाल है। ये लेस्को के दफातर हैं। जाबिर सर, कितनी देर होगी लाइट ऑफ है? ये गई है मेरा ख्याल है आधा घंटा हो गया है और अभी कुछ पता नहीं कब आएगी। ये शायद कोई ब्रेक डाउन है या लोड शेडिंग है।
तो ये बेटा मैं तो इसका यही मैंने कंक्लूजन निकाला है कि लोग मर जाएंगे और क्या होगा। अल्लाह खैर करे। सर समझ आ रही है कि हो क्या रहा है, मसला कहाँ पर है जिसको हल होने की जरूरत है? जी, जब एक अभी मैं शायद आपके आने से पहले इधर थे या नीचे थे, वो एक लेडीज थी, बापर्दा लेडीज थी, आप यकीन करें वो आंसुओं से रो रही थी। वो कहती थी मैं ये बिल दे ही नहीं सकती, मेरे इतने सोर्सेज नहीं हैं। तो अब यही होगा कि यहाँ तो इन हुक्मरानों को किसी की आ लगेगी, किसी की बददुआ लगेगी, तो यहाँ ये है कि लोग मर जाएंगे, फिर इसका और तो कोई सूरत हाल नज़र नहीं आती। 100 यूनिट का बिल। नाज़रीन आगे भी चलते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं। और लेस्को के दफातर हैं और आवाम की लाइनें आवाम की सिर्फ लाइनें हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक, शुक्र अल्लाह पाक। ठीक है। कितना बिल आ गया बेटे? बिल आ गया 30,469 रुपये। इतनी बिजली इस्तेमाल कर लिया हमने? नहीं बेटे, असी इन्नी बिजली इस्तेमाल करते ही नहीं। एक आ गया 45,813 रुपये। असी कड़ा फैक्ट्री बेटा चलान रहे हैं। क्या हाल है सर आपके? ठीक है। ठीक है। क्या मसला हो गया? ये वो किस्त बहुत ज़्यादा टैक्स लगा के बेचती है, तो वो किस्त भी नहीं थोड़ी कर रहे, वो अपनी मर्जी की किस्त कर रहे हैं। जी हाँ। क्या कहा, कुछ हुआ मामला हल? हाँ जी, वो मैं 2 महीने की ये किस्त कर रहा, 2 महीने का बिल था तो हाफ किया उन्होंने। मैंने कहा 10 कर दें, चलो नहीं किया। बिजली के बिल आवाम को कितना परेशान कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा बेटा जुल्म कर रहे, बहुत जुल्म कर रहे पे। एक किराएदार हैगा वा, वो मरे बेचारा AC नहीं चलाता है, एक पक्खा चलाता, तो उन्होंने बिल आ जाए 20,000 रुपये, तो उन्हें पिटना ही बेटा। 20,000 कमाई ना हो और 20,000 बिल आ जाए। बिल आ जाए कितों देना उन्हें, किराया कितों देना, बिल कितों देना। ये तो जास्ती मतलब बहुत जुल्म कर रही है हुकूमत। हम देखो साढ़े जाग यूनिट बैठे, आप चेक कर लो बेशक, इन्हें साढ़े यूनिट बोले नहीं जिन्हें बिल भेजता। बिजली के बिलों के हिसाब किताब समझ ही नहीं आ रहे कि कितने टैक्सेस, कितने बिल और कैसे बिल आ रहे हैं। यहाँ पिछली बारी बिल आया बेटे 22,023 रुपये। ये मतलब भी AC कला चलता है इतने। अच्छा, आ मतलब लाइट है 2 मीटर है 14,559 रुपये, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਘੱਟ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ, 10,000 ਰੁਪਏ ਇਹਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆ ਬੇਟੇ 15,000 ਆ 15,000 15,500 ਰੁਪਇਆ 22 ਚੋਂ ਕੀਤਾ। लेकिन ये अगलों में लग के आते जा रहे हैं। हाँ जी, लग के ही आए आ, फिर भी इन्ना नहीं आना चाहिए। इन्ना बेटे फिर भी नहीं बिल आना चाहिए जिन्ना आया। वो जो रह गया वो तो देना ही देना। हाँ, उन्होंने घट करता, टैक्स घट करता सी। अच्छा, बिजली फिर एक ऐसी ज़रूरत है कि आवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ जी। बहुत सारी चीज़ें आवाम समझती है कि अच्छा नहीं होता, कोई बात नहीं, किसी और तरह गुजारा हो लेगा, लेकिन बिजली का बिल अगर अदा नहीं होगा तो फिर मीटर कटेगा, और अगर मीटर कट गया तो फिर समझें कि आपकी ज़िंदगी में अगर थोड़ी सी भी आसानी है ना तो वो मुश्किल होने वाली है, क्योंकि मीटर कटा हुआ या फिर दोबारा से नया मीटर लगवाना यहाँ पे किसी बहुत बड़े इम्तिहान से कम नहीं है। दफातर के चक्कर अलग, स्लेटां लाइया हुई ना सोलर पैनल वाली। हाँ जी, हाँ जी, स्लेटां लाइया हुई वा, मतलब चला रहे, सही मत चल रहे वा। वो सूरज की छां वाली चलनी हैगी, सूरज निकल गया तो मेरे बिजली चालू है, नहीं सूरज निकले तो बिजली नहीं चालू। अच्छा, मुझे सर ये बताइए कि अब बिजली के बिल इतने आना शुरू हो गए हैं, आपको लग रहा है कि कोई अब ऑल्टरनेट देखना चाहिए, कोई ऐसा मतबादल देखना चाहिए कि? हाँ जी बिल्कुल नहीं, इन्ना तो ये सरासरी जास्ती करते पे, सरासरी जास्ती करते। एक गरीब आदमी 15,000 रुपया दिहाड़ी लेंदा, तो हूँ उन्हें मतलब 30,000 रुपया मतलब बिल तो नहीं भर देना, बच्चे को खुआना कितों, किराया कितों भरना। नाज़रीन, आपने अवामी राय जानी है, परेशानी देखी है, और ब्रेक के बाद वापस आना है। मैंने अभी छोटी सी ब्रेक पे जाना है, वापस आते हैं तो अंदर जो अफसरान मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं कि ये आवाम के साथ क्या हो रहा है, किस तरह से टैक्सेस लग रहे हैं, क्या अफसरान को मौजूद है, पता है या नहीं पता। बात करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। यही वो कमरा है जिसके बाहर बहुत लंबी लाइनें हैं और काम क्या हो रहा है, लोगों की सहूलत के लिए क्या किया जा रहा है और अफसरान कहाँ पर हैं, क्योंकि मैं अफसरान से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऐसे मसाइल हैं जो सिर्फ अफसरान हल कर सकते हैं या उनका हल बताया जा सकता है। उस हवाले से भी हम बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए, आपके घरों के बिल कम आ रहे हैं या ज़्यादा आ रहे हैं? हमारे भी ज़्यादा आ रहे हैं। लेस्को मुलाजमीन के भी? हाँ, जब फ्री सप्लाई ख़त्म होती तब वो भी ज़्यादा आते हैं। अब मुझे ये बताइए सर, एक्सियन साहब, SDO साहब, कोई अफसर मिल जाएंगे हमें? एक्सियन साहब के नीचे रूम है, ठीक है। SDO साहब सब डिवीज़न में होते हैं। बैठे हुए नहीं है? मीटिंग में गए होंगे कहीं, पॉसिबल है। सुबह से? सुबह आए थे। हाँ जी। तो सर पता करके बता सकते हैं कौन सी मीटिंग कहाँ पे हो रही है, क्योंकि लोगों के ना बहुत सारे मसाइल हैं जो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हल नहीं हो रहे, वो ऑफिसर हल कर सकते हैं। ऐसा होता है? जी जी बिल्कुल। हर मसला यहाँ पे हल हो जाए? जो पॉसिबल है, जिसके ऑर्डर हुए हैं, ठीक है ना, वो यहाँ पे हो गया। और जो आपके हाथ में नहीं होगा वो तो ऑब्वियसली अफसरान कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल ऐसे है। ऐसा ही। अच्छा सर, कोई पता चल सकता है हमें, कौन बता सकता है कि सर कौन सी मीटिंग में गए हैं? एक्शन साहब का ना, चूँकि ऑफिस नीचे है, उनके कंसर्न उनके ये है नीचे, इरफान भट्ट साहब, वो बता सकते हैं, वो बता सकते हैं। चलिए जी, नीचे चले जाते हैं और वहाँ जाकर जो कंसर्न पर्सन है उनसे जान लेते हैं कि एक्शन साहब से हमारी बात हो सकती है या नहीं हो सकती। नाज़रीन, एक्शन साहब या फिर कोई भी बड़े अफसर को हम देख रहे थे, क्योंकि लोग जानना चाह रहे हैं कि उनके बिल अगर इतने आ रहे हैं, कुछ लोग बज़िद हैं कि उनको बताया जाए, समझा दिया जाए कि बिल किस तरह से उनको भेजे जा रहे हैं। ये एक्शन साहब का रूम है लेकिन वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ आगे चलते हैं, कोई भी सीनियर ऑफिसर मिल जाए, उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये भाई हमसे बात कर रहे थे और इन्होंने अपने पूरे बिल की कैलकुलेशन की है। ये बहुत सारे लोगों के पास जाए हैं लेकिन अफसर इनको सेटिस्फाइड नहीं कर पाए कि इनको किस तरह से टैक्सेस लगाए गए हैं या फिर किस तरह से इनका इतना ज़्यादा बिल भेज दिया गया है। सर क्या जवाब मिल रहा है आपको अफसरान की जानिब? अफसरान की जानिब से जो मुझे जवाब मिल रहा है वो यही है कि सर आप जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, मगर इस बिल का हम कुछ नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से चार्जेस हैं और ये वही करेंगे। और मुझे सब मैंने पूछा सर मैं कहाँ जाऊँ, इसका क्या हल है? सर इसका हल ये है कि आप बिल पे करवा दें। आ जाइए जी, बात कर लेते हैं। कोई भी हमें सीनियर अफसर मिल जाए तो उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। अच्छा सर, मुझे बताइए कि अगर एक्सियन साहब हमें नहीं मिलते तो उनके बाद अथॉरिटी आपके पास है, आप मसाइल हल करेंगे? जी जी। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा जो मैंने यहाँ पर बहुत रश देखा और प्रॉब्लम देखा, लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, सुनने वाले बहुत कम है। अच्छा, वो आज ही बाई चांस ऐसा है कि आज हमारी मीटिंग थी, मैं भी अभी मीटिंग से ही आ रहा हूँ। सुबह मैंने ही यहाँ पे पहले इंटरटेन किया लोगों को, फिर मैं मीटिंग में चला गया था, अभी आया हूँ मीटिंग, तो आके बैठ गए। ऊपर अलहदा काम हो रहा है, एक लड़का ये बैठा है, एक मैं बैठा हूँ। जितना स्टाफ ने करना है, जिसको थोड़ी सी समझ आए फ्यूल प्राइस समझाने की इनको, क्योंकि इस बार बिल एक्यूरेट हो के प्रिंट हो के आए हैं। सिर्फ लोगों को गाइड ही करना हमने कि ये बिल आपका ठीक है कि नहीं ठीक है। अच्छा सर, जो पिछले महीने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट काटी गई थी जिन लोगों की, क्या वो दोबारा लग के आ रही है? लोग ऐसा समझ रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। वो ऐसे है कि पिछली बार भी हमारे पे प्रेशर बहुत था, लोगों को वो ऐलान हो गया था, आर्डर नहीं थे जब ये हुआ, तो हमने लोगों, जब कोई नहीं मान रहा तो हम उनको एज ए इंस्टॉलमेंट करके दे रहे थे। अब वो जिनकी जो फॉल कर रहे थे उस कैटेगरी में, वो तो क्लियर हो के आ रहे हैं, माइनस हो के आ रहे हैं। कईयों के बिल इधर माइनस हो के आए हैं। ये मैंने इधर बिल एक देखा था, हाँ ये देखें ना, ये देखें, ये लेस पेमेंट करवाई थी वो लग के आई है। अब वो यही इनको समझाना है कि आपका अब फ्यूल प्राइस 4 रुपये 30 पैसे लगी है, पिछली बार 10 रुपये थी, अब 4 रुपये 5.5 रुपये फ्यूल प्राइस कम हुई है। बिल आपका ठीक है, यही गाइड कर रहे हैं इनको। अच्छा, पिछले महीने आप बता रहे हैं कि नोटिफिकेशन अभी नहीं आया था, वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान कर दिया था, तो ऐसे लोग जो अपना बिल कम करवाने के लिए आ रहे थे, आप उनकी किस्तें करते जा रहे थे और लोग समझ रहे थे हमारा बिल कम हो गया। हाँ जी, वो ऐसे ही होना था ना। किसकी गलती सर? लोगों को ब्रीफ करके करते रहे कि अभी आर्डर नहीं आए, आप वेट करें। हमने लोगों को इधर गाइड करके कहा है कि हम हम लोग भी इसी पोजीशन में आए हैं, ये मिस गाइड किया गया। हम लोग भी गुलशन रावी से आए हैं, मेरी सिस्टर साथ है, ठीक है। ये मिस गाइड किया गया अपना मैम कि इन्होंने हमें इंडिकेशन नहीं दिया, ना हमें इन्होंने बताया। अब ये यहाँ पे पहुंचे तो अब ये कह रहे हैं कि जी इनकी इंस्टॉलमेंट हुई है तो वो ऐड होके आ गया, तो हम इन लोगों को समझा रहे हैं, अब समझा रहे हैं, पहले नहीं समझाया गया। अच्छा भाई साहब, मैं एक ही बार आप सबसे सवाल कर लेती हूँ कि आपको पता था किस्तें हो रही हैं या आपको ये समझ आ रही थी कि बिल कम हो गया है? आप बारी बारी सबके आगे माइक करती हूँ, जवाब दे दीजिए। किस्तें हो रही थी।
किस्तें। मैडम हमें नहीं पता, ये पिछला बिल ये 13,370 का आया। हमने नहीं कम करवाया, हमने ये जमा करवाया, ठीक है। जिन्होंने कम करवाया उनका बिल इस दफ़ा भी कम आया, हमारा बिल ये इधर पड़ा भाई, ये देखें, ये फिर 10,000 और ये बिल की मौजूदा ये बता भी रहे हैं ऊपर 6,441 रुपये और बिल है 10,376 रुपये। इसका देख लें, ये ऊपर दे रहे हैं 6,501 रुपये 99 पैसे और ये बिल है 13,370 रुपये। ये हम किसे कहें कि इतना बिल नहीं है जितनी हम टैक्स भर रहे हैं, हमें इसका रिलीफ क्या मिलता है, हमें उस चीज़ का बता दें। अच्छा भाई साहब, आपको पता था किस्तें हो रही हैं या फिर बिल कम समझ रहे थे कि आप कम हो रहा है? हम यही समझ रहे थे कि बिल कम हो रहा है, मगर ये तो किस्तें कर रहे थे। ये उन्होंने कहा था कि कम हुआ है, लेकिन ये किस्तें करके दे रहे थे। मैंने 31,000 बता रहे हैं और 24,000 का 500 का बिल फिर इन्होंने भेज दिया है। तो ये बताएं कि ये क्या कर रहे हैं, और इनके पास लेके आए तो वो कहते हैं यही तरेगा। फ्यूल प्राइस बिजली कितनी बढ़ा दी कि इंसान इस्तेमाल करते हुए सोचता है कि एक चीज़ होते हुए बंदा इस्तेमाल करेगा। अच्छा, सोच के समझ के बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर भी बिलों की समझ नहीं आ रही। बिलों की समझ नहीं आ रही। आप यकीन करें, अगर हम पहले घर में 12 घंटे एसी चलाते थे ना, तो इस बार 6 घंटे चलाया है और बिल फिर भी पिछले महीने जितना आया कि 650, यानी कि मेरे घर का इतना यूनिट कैसे चल गया, नहीं समझ आ रही कि मीटर का फॉल्ट है, किस चीज़ का फॉल्ट है। अपनी तरफ से इतनी यानी कि की है एहतियात, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो रही है। एक्सियन साहब, उनसे हम बात करना चाह रहे हैं। बहना, एक्सियन साहब को डेंगू हुआ है, आज आए हैं थोड़ी देर के लिए, वीकनेस इतनी थी कि वो दोबारा चले गए। हाँ जी सर, पूरे दफ्तर में कोई कह रहा है कि एक्सियन साहब मीटिंग में गए हुए हैं, कोई कह रहा है बीमार हैं, कोई कह रहे हैं ट्रांसफर हो गया है। किसी को पता है कि एक्सियन साहब कहाँ हैं? मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक्सियन साहब की ट्रांसफ़र हो गई है, लेकिन नए अभी एक्सियन साहब नहीं आए, और जिनकी ट्रांसफ़र हुई उनको भी डेंगू है। उनका चार्ज एक एसओ साहब के पास है, वो मेरे साथ ही अभी मीटिंग पे थे, हम दोनों वहाँ से इकट्ठे निकले हैं। मैं दफ्तर पहुँच गया हूँ, वो आ रहे हैं रास्ते में। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है और जिन लोगों ने क्या क्या कहा वो आपके सामने है, क्योंकि अवामी परेशानी और इन दिनों में अफसरान का दफातर में ना होना वाकई आवाम के लिए बहुत परेशान कुन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे मसाइल ऐसे होते हैं जो सिर्फ अफसरान हल कर सकते हैं, जो कि आवाम अपने बिल लेकर दफातर में आती है। मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुई कि पिछले महीने लोग समझते रहे जी हमारे बिल कम हो गए, जश्न मनाए गए, बिल कम हो गया, अब अगले महीने से बिल कम आएंगे, लेकिन वो जो पिछले महीने बिल कम हुए थे लोगों की एक साथ कर दी गई थी, वो तमाम दोबारा से लग के इस महीने आ गए और अवामी परेशानी मजीद बढ़ गई है। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।